हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट रिपोर्ट पे। तो जैसा कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम इस चैनल पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और क्या होती है। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है और क्यों है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं आप सब लोगों को बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बट आज हम एक मेन रीज़न पे बात करेंगे जिससे आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसे कहते हैं बेसिक साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी कंट्री से स्टार्ट करते हैं, इंडिया। हम इंडियंस ना पैसे जोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट एक बात हमको ध्यान देनी होगी कि पैसे जोड़ना कोई स्किल नहीं होती। स्किल होती है पैसों को इन्वेस्ट करना। बट हमें ये स्किल क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी ये सब चीज़ें सिखाई ही नहीं गई। हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस में इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। मुझे स्कूल में कभी बताया ही नहीं गया कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पैसा काम कैसे करता है, फाइनेंशियल नॉलेज एंड हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है। चलो इस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमने कभी भी पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया तो वो हमारी इकोनॉमी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसका आंसर हमें मिलेगा बेसिक साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट से। मैं मानता हूँ कि हम इंडियंस पैसे जोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो 60 to 70% इंडियंस उनकी जो इनकम आती है, जहाँ से ही पैसे आते हैं, वो उस कैश को अपने लॉकर्स में रख देते हैं घर के। तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे ना ही वो पैसा हमारे काम आएगा, ना ही हमारी कंट्री उसे यूज़ कर पाएगी ढंग से। तो इससे इकोनॉमी पे गलत फ़र्क पड़ेगा। गाइस, ये है बेसिक साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें 5 स्टेप्स हैं। हम हर स्टेप पे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, जैसे कि आपको सैलरी मिली आपकी कंपनी से, तो आप कुछ परसेंट उसका इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में। एग्जांपल 10% आपने इन्वेस्ट किया, तो उस 10% से जो कंपनी को पैसे मिले उससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। मास प्रोडक्शन करने से कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट होगा और उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। शेयर प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि कंपनी जिस पर्टिकुलर सेक्टर की है या जिस इंडस्ट्री की है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे कि हमारी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ आएगी और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर हम अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो वो हमारे पैसों को डाइवर्सिफाई करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। हम अपने पैसों को एफडीज़ में भी डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और इकोनॉमी में ग्रोथ आने से हमारी कंट्री स्टार्टअप्स को फंड दे पाएगी और स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलेगी। और अगर वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को तो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे हमें और हमारी कंट्री को दोनों को प्रॉफिट मिलेगा अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि पैसों को सेव करने में असली प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या लॉस है अपने पैसे सेव करने से। असली प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना या फिर हमारे पैसों की वैल्यू कम होना। अब ये कैसे होता है, तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ इन्फ्लेशन रेट 6% है और तुम्हारे पास 1000 रुपये जो तुम्हारे लॉकर में रखे हैं। अब 1 साल बाद उन 1000 रुपये की वैल्यू 6% कम हो जाएगी, मतलब 940 रुपीज़ हो जाएगी। सो गाइस, पैसों को जोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी हो तो उसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो भी यही कहते हैं कि सेवर्स आर लूज़र्स, मतलब जो पैसा जोड़ते हैं वो लूज़र्स होते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।